हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आज बन रही है और आप लोग सब ये सोच भी रहे होंगे कि अब क्या मार्केट कर सकता है। ठीक है, मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, मार्केट अब तक डाउन था लेकिन अब मार्केट थोड़ा बुलिश ट्रेंड में आ चुका है। ठीक है, तो एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती हुई जा रही है। मार्केट ने हर्डल लिया है 23,350 पे एग्जैक्ट। ठीक है, ना ही ऊपर है उसके और ना ही नीचे है, एग्जैक्ट इसी लेवल पे हर्डल लिया है। तो यानी ये एक जो पुट साइड के ट्रेडर हैं उनका ये स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, देखिए जो सेलर होते हैं ना उनका स्टॉप लॉस मतलब वो 1,000 1200 तक अपना होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उनकी होल्ड करने की कैपेसिटी उनका बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, मार्केट एग्जैक्ट 22,000 से मार्केट इस समय आ गया है 23,350 के आसपास। ठीक है, और मार्केट ने ये 1350 की रैली जो दी है अप साइड में, तो इतने तक उनके स्टॉप लॉस रहते हैं। ओके, तो अभी उनको भी समझ में ये नहीं आ रहा है, जो पुट राइटर हैं या जो सेलर हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट को हाँ मार्केट अब यहाँ से अप में जाएगा या यहाँ से फिर से डाउन में जाएगा। अभी उनको ये समझ में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए क्या व्यू बनता है, मींस मंडे टू फ्राइडे क्या व्यू रहता है मार्केट का, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जानने के लिए आप लोगों की कि मार्केट क्या कर सकता है। और ये फाइनेंशियल ईयर अपना ख़त्म हो रहा है, 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें और भी बहुत कुछ चीज़ें जानने के लिए रहेंगी आपके लिए कि मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, मार्केट इतना डाउन क्यों आया, 26,200 से मार्केट सीधा 22,000 पर आके एक ब्रेक लिया है। अभी यहाँ पर डबल बॉटम टाइप का बन सकता है। ठीक है, और जो न्यूज़ चैनल्स वाले या अदर यूट्यूबर बोल सकते हैं कि मार्केट अब ट्रेंड में ही जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप लोग इस पर विश्वास मत करिए कि मार्केट अब ट्रेंड में है तो या अब ट्रेंड में ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कि मार्केट और क्या क्या कर सकता है। ठीक है, करने के लिए मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है, नो डाउट, लेकिन एक ही रैली जो आप लोगों को दिखाई दी है अभी जो पिछले 5 दिन में, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैंडल है, ये यहाँ पर 5 दिन में जो रैली आप लोगों को दिखाई दी है, तो ये क्या है कि ये यहाँ पर जो रैली आपको दिखाई दी 5 कैंडल जो बनी हुई हैं, तो इसमें क्या है कि ये मत समझिए कि मार्केट पूरा अप ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, अब 1 वीक था, 1 वीक में रैली थी, ठीक है, नो डाउट। अब नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है मार्केट, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट वीक भी इसी तरह से रैली आएगी, मार्केट कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट क्या कर सकता है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट क्या क्या कर सकता है। ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार वेलकम करता हूं आपका मेरे चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल में। दोस्तों, जो न्यू गाइज़ हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर उनको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी निफ्टी का मार्केट जो है वो 200 डेमा पे मार्केट है, यानी 23,350 पे एग्जैक्ट वहीं पर क्लोजिंग दी है इसने। इस लेवल पर मार्केट क्या कर सकता है कि जो अग्रेसिव पुट वाले हैं वो ट्रेड को एग्जिट भी नहीं कर सकते हैं और होल्ड करने में भी उनको डर लग रहा है। मतलब अभी दोनों बातें हैं इस लेवल पर, अभी दोनों बातें हैं। ये लेवल है, मैं आपको दिखा दूं, ये लेवल, ठीक है, ये लेवल है 200 डेमा। ठीक है, तो 200 डेमा पे जो लेवल बना हुआ है, इस लेवल पर मार्केट हर्डल लिया है। ठीक है, रुका हुआ है। अब यहाँ से मार्केट अप जा सकता है, डाउन जा सकता है, किसी को नहीं मालूम। ठीक है, जो पुट वाले हैं वो यहाँ पर अपनी पोजीशन को अभी तक होल्ड किए हुए हैं यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस भी काफ़ी लोगों का हिट हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस 23,300, ठीक है, 350, ठीक है, 400 या 23,500 तक उनका स्टॉप लॉस होगा। तो अगर ये 23,400 को ब्रेक करके
कुछ देर वहाँ रुकता है तो मार्केट अप ट्रेंड में फिर से दोबारा से थोड़ा बहुत जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट दोबारा से इस रेंज में आएगा। किस रेंज में? जिस रेंज में ये मार्केट था, मीन्स 23,000 के रेंज में मार्केट दोबारा से आ सकता है। उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है। मेरा अभी भी व्यू जो है वो डाउन साइड का ही रहेगा, ठीक है। मेरा व्यू अभी भी डाउन साइड का ही रहेगा, ठीक है। रैली है, मैं भी ट्रेड कॉल साइड में दे रहा हूँ। फ्राइडे को जो ट्रेड दी बहुत ही अच्छी ट्रेड थी। 132 पे बाई था, टारगेट था अपना 190, 230, 260 और 300, और मार्केट 300, और जो स्ट्राइक प्राइस है अपना 292, उसने अपना हाई भी लगाया, ठीक है। वहाँ पर सारे पोजीशन को हम लोगों ने बुक भी कर लिया। तो कहने का मतलब है कि मार्केट कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए, मार्केट इस लेवल तक भी जा सकता है। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा दोस्तों? सेकंड पॉइंट रहेगा कि FII और DI जो बाइंग कर रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट अप में जा रहा है, ठीक है। कुछ ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा पॉजिटिव की तरफ है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। इंडियन मार्केट में भी, लेकिन सब चीज़ें अभी भी, मैं कह रहा हूँ, सब चीज़ें अभी भी करेक्ट नहीं हुई हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा गिरा था वो थोड़ा अप में आया। निफ्टी उतना नहीं गिरा। निफ्टी अभी भी कह रहा हूँ 22,000 से रिवर्स हुआ है, लेकिन निफ्टी अभी भी उतना नहीं गिरा है जितना कि अदर सेक्टर गिरे हुए हैं या स्टॉक्स गिरे हुए हैं, ठीक है। स्टॉक जो मान लो 100 का था वो 50% गिरा है। अगर 50% गिरने के बाद वो 5% अप में चला जाता है कोई भी स्टॉक, तो उसमें क्या रैली है, ठीक है। लेकिन निफ्टी हाँ रिकवर हुआ है, 22,000 से 23,350 तक मार्केट आ गया है, ठीक है। तो इसको आप बुलिशनेस मत समझिएगा अभी। हाँ, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। अगर हम टुमारो ट्रेड करते हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, तो हम भी मार्केट के साथ ही अप ट्रेंड में जाएंगे। लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में भी जाएगा तो हम लोग मार्केट के डाउन ट्रेंड में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये रहेगा दोस्तों कि ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रही है, तो रिटर्न फाइल करना होगा, ठीक है। मैक्सिमम ट्रेडर जो हैं वो 15 मार्च तक रिटर्न फाइल कर चुके होंगे, तो आप लोग भी अपना रिटर्न फाइल अपना कर दें, ठीक है। और उसके बाद अब जो पोजीशन बनाएंगे वो थोड़ा कम लॉट में बनाइएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा या आपको लगता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो आपकी जो पोजीशन के लॉट साइज रहेगा वो लॉट साइज कम क्वांटिटी में रखिएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि इस वीक के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीक चल रहा है ना, ये वीक इसी मार्च में एक्सपायर होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट वीक आएगा यानी अप्रैल से आप अपनी नई पोजीशन को अपना कितने भी लॉट से, जितने लॉट से आप चाहें उतने लॉट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो वीक रहेगा इसमें क्वांटिटी कम रखिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है, मार्केट ज़्यादा मूव हो सकता है कि मूवमेंट ज़्यादा मूव इस वीक ना आए, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल भी बनती है, मान लो 5 दिन ग्रीन कैंडल भी बनती हैं, तो ग्रीन कैंडल उतनी बड़ी नहीं बनेगी। इतना आप लोग 1 डे की कैंडल, ये चार्ट जो है 1 डे का चार्ट है, तो ग्रीन कैंडल अगर मार्केट में बनाता है तो वो इतनी बड़ी नहीं बनेगी, ठीक है। तो मार्केट क्या है कि मार्केट, अगर निफ्टी का मार्केट देखते हैं स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, तो मान लो 100 पॉइंट्स का मूव मार्केट में आ सकता है, ठीक है। 100 पॉइंट्स दिया, किसी दिन 100 पॉइंट्स दिया, किसी दिन 60 पॉइंट दिया मार्केट ने, ठीक है। किसी दिन स्ट्राइक प्राइस ने आपका 90 पॉइंट्स दिया, यानी बड़ा मूव आने के चांसेस, हाँ किसी एक दिन थोड़ा सा बड़ा मूव दे सकता है, ठीक है। लेकिन डाउन में भी इसी तरह से हो सकता है कि अगर रेड कैंडल कोई बनती है तो छोटी छोटी रेड कैंडल बन सकती हैं, और किसी दिन बड़ी भी एक रेड कैंडल बन सकती है। तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए, और फाइनेंशियल ईयर को ये क्लोज होने दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीक में जो भी होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में जो भी होगा उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये रहेगा कि मार्केट जो अपना 40% गिरा है, ठीक है, और ये जो 5% की इसमें रैली आई है मार्केट में, ये आपको यहाँ पर रैली जो दिखाई दे रही है मार्केट में 5% की, तो ये मत समझिए कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जा चुका है, ठीक है। मार्केट किसी भी समय रिवर्स भी मार सकता है, ओके। तो इस पे फोकस बना के रखिए, ऐसा मत समझिए कि मार्केट अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। 5 दिन रैली दिया है मार्केट अप ट्रेंड की, तो विश्वास मार्केट पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्केट बड़ा टिपिकल है इस समय। इंडियन मार्केट टिपिकल है, इसकी सिचुएशन जैसी दिखाई देती है बाहर से, जैसे अपनी सरकार बता रही है कि जीडीपी इतना बढ़ चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जीडीपी बढ़ी है, ऑन पेपर ही बढ़ी है सिर्फ, और अंदर जो मार्केट जो इंडिया का अंदर से है वो बिल्कुल खोखला ही है, ठीक है। बेरोज़गारी है तो है बेरोज़गारी, इस पे आप फोकस करिए, ठीक है। इसलिए मार्केट ये करेक्ट अपना होता जा रहा था,
अब तक, ठीक है। 5 दिन की रैली आने पे सब लोग बोलने लगे कि बुलिश हो गया मार्केट बुलिश हो गया, तो सारी चीज़ें करेक्ट नहीं है। अपना दिमाग लगाइए और खुद से थोड़ा ट्रेड करने का सही जगह और सही पोजीशन बनाइए, ठीक है। किसी लोगों की SIP वगैरह है, स्टॉक्स वगैरह हैं, वो काफ़ी डाउन हुए, अब वो थोड़ा सा रिकवर करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो SIP वाले हैं वो क्या है कि इस गिरते हुए मार्केट में ना पोजीशन को एग्जिट नहीं करना है, पोजीशन को थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। मार्केट अभी और नीचे आ सकता है, तो उस जगह मार्केट हो सकता है 19,000 तक भी पहुँच सकता है, ठीक है। अभी 22,000 जो उसने अपना बॉटम बनाया है, फिर उसके बाद हो सकता है 19,000 भी बॉटम बनाने के लिए मार्केट रेडी रह सकता है। तो ये 2-3 बातें थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। अब थोड़ा मार्केट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फ्राइडे को हम लोगों ने क्या किया, फ्राइडे को हमने सेंसेक्स में ट्रेड ली, ठीक है। वो ट्रेड हमारी सबसे सक्सेसफुल रही। मैंने जबकि 9 o'clock 10 मिनट पे ही मैंने ट्रेड डाल दी थी सेंसेक्स की। ये आपको इस बीच में सेंसेक्स को बाय करना और टारगेट इसका 600 रहेगा। ऊपर रहेगा वो बात की बात है जितना रहेगा, लेकिन फर्स्ट टारगेट आपका 600 रहेगा और वो विदिन 15 मिनट में टारगेट अचीव भी हो गया, ठीक है। उसी के साथ निफ्टी की भी ट्रेड दी मैंने और निफ्टी 132 पे बाई था और 300 उसका टारगेट था, वो दोनों टारगेट अपने अचीव हुए। उसके बाद 1 o'clock पे एक पुट की ट्रेड भी दी, 23,400 की सी की ट्रेड भी दी, तो वो भी 132 पे बाई था, उसका टारगेट था 180, ठीक है। और वो ट्रेड भी हमारी लगभग वही 30 मिनट्स में लगभग अचीव हो गया टारगेट उसका भी। तो ये तीनों ट्रेड हमारी फ्राइडे को अचीव रहे, यानी बहुत अच्छा दिन था हमारे टेलीग्राम मेंबर्स के लिए, ठीक है। अब आगे मार्केट क्या कर सकता है नेक्स्ट, उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये है वन डे का चार्ट। तो वन डे के चार्ट में आप लोग देख रहे हैं मार्केट सीधा हर्डल लिया है 200 डैमा पे, ठीक है। तो यहाँ से पोजीशन कुछ भी हो सकता है, बाकी और भी हम लोग देखते हैं कि मार्केट और क्या कर सकता है, ठीक है। 200 डैमा पे मार्केट हर्डल लेने के बाद क्या कर सकता है, हम लोग आते हैं अपने चार्ट फ्रेम पे, 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आते हैं, मान लीजिए, ओके। ये दोस्तों हमारा अपना 5 मिनट का चार्ट फ्रेम है। इसमें कुछ लेवल्स आप लोग याद में रखिएगा, ठीक है। मार्केट अभी 23,250 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। टुमारो क्या कर सकता है, यानी मंडे को मार्केट क्या आ सकता है। देखिए मंडे को जब तक मार्केट इसका अप ब्रेक नहीं करता तो पहले तो आपको अप साइड की ट्रेड नहीं लेनी है। हाँ, इसका अप ब्रेक करता है तो उसके बाद हम लोग कुछ सोच सकते हैं, हाँ अप ट्रेंड में जा सकता है। अगर ब्रेक हुआ तो मार्केट सीधा फर्स्ट टारगेट आपका 23,460 देन सेकंड 23,520 तक आपका अप साइड में मार्केट जा सकता है। डाउन में क्या याद रखना है, डाउन में आपको लेवल याद रखना है, 23,330 का लेवल डाउन में याद रखिएगा। 23,330 का लेवल आपको याद रखना है। जब तक वो ब्रेक नहीं होता है नीचे डाउन में, तब तक डाउन की पोजीशन भी नाम है। अगर वो ब्रेक होता है तो मार्केट फिर से 23,200 की तरफ रैली करता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी में, ठीक है। तो ये 2 रैली आप लोगों को दिखाई दे सकती हैं। बाकी देखते हैं मार्केट किस लेवल पे ओपन होता है, गैप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, ठीक है। मार्केट कहाँ ओपन होता है ये तो किसी को पता ही नहीं कर सकता कोई, मार्केट ओपन कहाँ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने चार्ट पे। ये दोस्तों सेंसेक्स के चार्ट। सेंसेक्स में भी आप मान के चलिए कि जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, हाई आप मान सकते हैं 77,050 के आसपास इसका हाई है। जब तक इसके हाई को ब्रेक नहीं करता है मार्केट, तब तक अप ट्रेंड में। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो मार्केट फिर से 77,500 की रैली आपको दिखाई दे सकती है इसमें, ठीक है। डाउन में क्या याद रखना है, डाउन में आपको 76,800 का लेवल। जब तक मार्केट 76,800 को ब्रेक नहीं करता है तब तक डाउन की रैली भी, अगर वो टूटता है नीचे का तो आपको फिर से मार्केट 26,600 की रैली या 23,000 और 26,600 भी अगर ब्रेक करता है तो मार्केट सीधा 26,400 की तरफ मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये डाउन अप साइड के और डाउन साइड के लेवल आपके लिए रहेंगे सेंसेक्स और निफ्टी में, ठीक है। बाकी जो अभी 27 को एक्सपायरी है, सभी की एक्सपायरी हो जाएगी 27 को, आपका बैंक निफ्टी की, मिड कैप निफ्टी की, फिन निफ्टी की,
ठीक है। और निफ्टी की भी एक्सपायरी आपकी 27 को हो जाएगी और 25 को एक्सपायरी होगी आपकी सेंसेक्स की, ठीक है। तो देखते हैं, पहले सेंसेक्स की एक्सपायरी पे देखते हैं क्या मार्केट किस तरह से मूव करता है, उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे कि 27 की जो एक्सपायरी होगी उस दिन मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 27 को जो भी सी साइड की पुट साइड की पोजीशन बना के बैठे हुए थे, यानी जो निफ्टी में 1000 तक होल्ड कर सकते थे या 1300 तक भी होल्ड कर सकते थे, तो उनके सबके एसएल उड़ चुके हैं, ठीक है। तो वो लोग सभी लोग लॉस में बैठे हुए होंगे इसमें, ठीक है। और अगर वहाँ से अगर वो नेक्स्ट मंथ का अगर होल्ड करके बैठे होंगे या फिर अप्रैल का या जून का या जुलाई का होल्ड करके बैठे होंगे, तो उनको कुछ चांस मिल सकता है, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं मार्केट वहाँ से यहाँ से अब रिवर्स आने का चांसेस है। अगर मार्केट कल 200 EMA को ब्रेक करता है और ब्रेक करके अप साइड में क्लोज होता है, तो मार्केट फिर से नेक्स्ट वीक अप साइड में ही जाके क्लोज हो सकता है, ठीक है। तो ये है कुछ पॉइंट्स, ये है। आप वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा न्यू यूज़र्स। थैंक्स दोस्तों, बाय, टेक केयर।